वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के सेकेंड पार्ट के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। पहले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट में कुछ पढ़ने जा रहे हैं जो स्टार्टिंग से आप थोड़ा ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे आज। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एक डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर जो है काम करता है। ठीक। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफली एक बार डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, दैट मीन्स सबसे पहले एक तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जो हेडशिप होती है। देन उसको हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, जो झगड़े या विवाद, डिस्प्यूट मतलब हो गया आपका विवाद, विवाद जो भी होंगे, कोई भी, अगर कोई एक देश, मतलब मान लिया जाए यूएस है, यूएस और चाइना के कुछ भी, यूएस मतलब अमेरिका और चाइना के बीच के व्यापारिक संबंध या जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी अगर कोई डिस्प्यूट आते हैं, या कोई भी देश है, उनके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है। देन सेकेंड है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल है जिनका काम जो है प्रॉपरली मेंटेनेंस है, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं ट्रेड पॉलिसी एंड रिव्यू, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो कोई भी ट्रेड पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री के बीच की, उनको रिव्यू करना, मतलब उनका विश्लेषण करना या एनालिसिस करना, हम ये कह सकते हैं एनालिसिस करना कि उन पॉलिसीज़ में कोई लूप होल्स तो नहीं है। ठीक है, लूप होल्स मतलब कोई कमी तो नहीं है, या कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई चीज़ ज़्यादा नेगेटिव वे पे जा रही है तो उसको क्या करना, रिव्यू करना, ताकि एक समय बाद, रिव्यू मतलब दोबारा से उसको चेकआउट करना, ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है कल के दिन डिस्प्यूट ना हो, तो ये कमेटी जो करती है या ये बॉडी ये करती है, उन चीज़ों को मॉडिफाई करने का काम करती है, सुधार करने का काम करती है। ठीक। अब जो मेन बॉडी है वो है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के पहला जो हिस्सा है वो है आपका द कमिटी ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके है। TND एंड TNE के केस में जो भी कमेटी होंगे, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बिटवीन नेशंस, ठीक, बिटवीन इकोनॉमी को लेके भी है। जो भी कमेटी आपकी इसमें काम करेगी ये इन चीज़ों को देखेगी। सेकेंड बात करेंगे गुड्स काउंसिल। जो गुड्स काउंसिल मतलब जितने भी व्यापारिक चीज़ें हैं, सामान है, उनके चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए एक काउंसिल अलग से होता है। ठीक है। एक है IPR दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके जो होता है काउंसिल होता है, जिसमें कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है या कोई पेटेंट है, पेटेंट। ठीक है, इन चीज़ों को लेके IPR की जो काउंसिल होती है वो अपना काम करती है। कोई भी इशू, ऐसा कोई दिक्कत ना आए, उसको सॉल्व आउट करने का काम। देन एक और काउंसिल है जो है फोर्थ, वो है सर्विस काउंसिल। सर्विस से पता चल जा रहा है जो सर्विस प्रोवाइडिंग, कुछ अगर ऐसी बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं जिसमें सर्विस और टेक्नोलॉजी का ट्रेड या एक्सचेंज होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, उस केस में ये काउंसिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सारी चीज़ों को देखता है बारीकियों से। ठीक। आगे हम बात करेंगे रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा पहले भी बात की पहले वीडियो में, उसी को थोड़ा और एलोबरेट वे पे है। द मेन गोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इज टू हेल्प ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज टू बिकम स्मूथ। जो भी ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी हेल्प करना, टू बिकम स्मूथ, फेयर, फ्री एंड प्रेडिक्टेबल। ठीक, इन चीज़ों को लेकर है। जो भी ट्रेड होगा वो आपका स्मूथली हो, फेयर हो, कोई चीज़ का किसी के लिए नुकसान ना हो, फ्री वे हो, ठीक है, और प्रिडिक्टेबल हो, अनुमानित हो। इट वॉज ऑर्गेनाइज टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मल्टी ट्रेड एंड बिजनेस एग्रीमेंट बिटवीन इट्स नेशंस, मेंबर नेशंस। तो ये क्या है, मल्टीलेटरल ट्रेड क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है। वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज ऑर्गेनाइज बिकम, कि वो मल्टीलेटरल ट्रेड को क्या करती है बिटवीन जितने भी मेंबर नेशन है। अभी जो करंटली हमने कहा था 164 है, जो भी मेंबर नेशन है उनके बीच में भी जो ट्रेड होगा उनको एडमिनिस्टर करने का काम भी WTO का है। इट सपोर्ट ऑल occurring negotiations for latest agreement for trade. WTO also tries to resolve trade dispute between member nations. तो इसका मतलब है कि ये जितने भी नए नेगोशिएशंस होते हैं, नेगोशिएशन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया पहले पार्ट में, ठीक है, नेगोशिएशन मतलब होता है समझौते हैं। जितने भी लेटेस्ट एग्रीमेंट होंगे, ठीक है, एग्रीमेंट होंगे बिटवीन कोई भी कंट्री को लेके, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सारी चीज़ों को सपोर्ट मतलब हेल्प करता है एग्रीमेंट और नेगोशिएशन को लेके, किन के बीच में, बिटवीन जो भी इसके मेंबर होंगे उन कंट्रीज के बीच में। और डिस्प्यूट को क्या करता है, जो भी अगर कल के दिन अगर किसी भी कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट निकलता है, डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट, उसको रिजॉल्व करता है। ये ध्यान रखना, ये जो रेड पेन से लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप पढ़ भी लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए। ठीक।
सेकेंडली मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल मतलब बिटवीन मोर देन 2 कंट्रीज आर ऑलवेज मोर देन सेवरल कंट्रीज। अब एक से ज़्यादा होने वाली बात है जो मैंने आपको बता दी, सेवरल कंट्रीज की बात है। बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट। एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में अगर आपको नेगोशिएट करना है बहुत टफ पड़ जाता है उस समय जो, बट आर सो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वंस ऑल द पार्टी एग्रीड एंड साइन द मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। अब WTO के जो मेंबर्स होंगे वो क्या है, अगर कोई मोर देन एक से ज़्यादा कंट्री अपने बीच में कोई भी अगर ट्रेड करती हैं, जैसे 4 से 5 कंट्रीज अगर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो अगर आपस में ही ट्रेड करती हैं, या कोई और ऐसे कंट्रीज हैं जो आपस में ट्रेड करती हैं, 3-4 कंट्रीज अगर नेगोशिएशन करके उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम भी जो है और उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम भी जो है WTO का काम है। क्योंकि WTO जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, एक्ट यहाँ पर साफ साफ लिखा है WTO एक्ट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये जो है WTO जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करता है, जो क्या करता है वॉच आउट करता है ट्रेड प्रैक्टिसेस को, है ना। कोई अगर गलत काम हो रहा है और कंप्लेंट फाइल होती है उनको चेकआउट करता है। ये सारा काम जो अगर कोई अगर वायलेशन करता है ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, उनके बीच में क्या होता है इन्वेस्टिगेशंस की जाती है, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट निकल के आता है उनको इन प्रॉपर टाइम सेटल किया जाए। ठीक, आगे हम बात करेंगे ट्रिम्स एंड ट्रिप्स ऑफ WTO। अब ट्रिम्स एंड ट्रिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ट्रिम्स क्या है और ट्रिप्स क्या है, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछते भी हैं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिम्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिम्स। ठीक, ट्रिम्स तो मैंने पहले भी बता दिया है। ट्रिप्स के बारे में बात करता हूँ पहले। दैट मीन्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स का मतलब ये है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पक्ष का समझौता। दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खासकर कॉपीराइट के इशूज आते हैं, या ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपकी ट्रेड प्रैक्टिसेस है, डिज़ाइन है, पेटेंट है, या कोई ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, इन्वेंशंस हैं, उनके बीच का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करने का काम ट्रिम्स के अकॉर्डिंग होता है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो ट्रिम्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। ट्रिम्स का क्या काम है? ट्रिम्स रेफर्स टू अ सर्टेन कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री। भाई सर्टेन कंडीशंस के ऊपर काम करता है, जो क्या करता है देखिए, ट्रिम्स रेफर्स टू सर्टेन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। क्योंकि हम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर कह रहे हैं, ट्रेड से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट मेजर्स लिए जाएंगे और उन कंडीशन को क्या करना, वॉच आउट करने का काम जो है ट्रिम्स के थ्रू होता है एग्रीमेंट। The agreement on trims provide that no contracting party shall apply any trim which is inconsistent with the WTO article। कोई भी कंट्री जो है ट्रिम्स एग्रीमेंट को, the agreement on trims provides, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई, ठीक है रुक जाओ। अब हम बात करेंगे ट्रिम्स एंड ट्रिप्स ऑफ WTO। ये ट्रिम्स है, ट्रिम्स के बारे में बात करेंगे, एंड ट्रिप्स ऑफ WTO। पहला पॉइंट जो कहता है ट्रिम्स रेफर्स टू सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जो भाई ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई भी गवर्नमेंट ने मेजर्स या उपाय लाने हैं तो उसमें सरकार ये चाहती है कि सबसे पहले अपनी कंट्री के जितने भी बिजनेसमैन उनका ध्यान रखा जाए। इसलिए ट्रिम्स में क्या है, सर्टेन कंडीशंस होती हैं। कोई भी अगर इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है ट्रेड्स में सर्टेन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस जो भी इम्पोज की जाती हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट इन कंट्री। तो ट्रिम्स क्या कहता है, कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो क्या करती है गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की जाती हैं, किस पे? फॉरेन इन्वेस्टर्स जो किसी भी कंट्री में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसके लिए ट्रिम्स जो है एक कंडीशन है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये एक एग्रीमेंट होता है। सेकंड क्या है कि जो भी एग्रीमेंट ट्रिम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ये कह रहा है देखो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट प्रोवाइड ट्रिम्स के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का, वो जो WTO के रूल्स हैं उसके उल्टे नहीं होने चाहिए, उसके अपोजिट अगर होते हैं तो उसको हम ट्रिम्स की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक, ये बहुत ज़रूरी भी है। सेकंड, अब नाउ सेकंड पॉइंट इसी का बी पॉइंट, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिए। पहला है
जो बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ intellectual property right is an international agreement administered by WTO that set down minimum standard for any form of IP भी बोलते हैं, ठीक है, वो सबके लिए प्रॉपरली सेम होंगे। आगे हम बात करेंगे, ट्रिप्स कंटेन रिक्वायरमेंट दैट द नेशन लॉस मस्ट मीट फॉर कॉपीराइट। अब देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं ट्रिप्स के अंदर भाई। एक तो आते हैं कॉपीराइट का मामला आता है, जहाँ पर से क्या है डिस्प्यूट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कॉपीराइट है इंक्लूडिंग द परफॉर्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग है, साउंड रिकॉर्डिंग खासकर म्यूजिक वाले केस पे भी आता है। ब्रॉडकास्टिंग है, किसी का अगर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है या ब्रॉडकास्ट होता है टीवी टेलीविजन्स और कोई भी प्रोग्राम से उसका है। जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे आजकल जीआई बोलते हैं, जीआई भौगोलिक संकेत बोलते हैं। और भी ऐसे कुछ इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस मतलब कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, खासकर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ हैं या मोबाइल की कंपनीज़ हैं, उनके जो डिज़ाइंस होते हैं उनके ऊपर भी कॉपीराइट्स का मामला बहुत बार आता है, तो कई कंपनियां लड़ती हैं आपस में फिर। या पेटेंट का मामला है, ट्रेडमार्क का मामला है, कोई भी अगर लेआउट बनाने हैं या ड्रेस ट्रेड ड्रेस है उसके ऊपर है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, किसके थ्रू, ट्रिप्स के थ्रू। तो इसका मतलब हो गया ट्रिप्स कंटेन रिक्वायरमेंट दैट नेशंस लॉ मस्ट मीट। जो भी कोई भी कंट्री इसके मेंबर हैं उनको अपने सारे रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा कि इन चीज़ों को लेके जो WTO ने बनाए होंगे, किन किसके ऊपर, कॉपीराइट के इशूज़ को लेके है या जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं या पेटेंट को लेके या मोनोपोली है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड एड्रेसेस हैं या कोई भी ऐसे रूल्स हैं जो अगर डिस्प्यूट निकल के आ रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, मान लिया जाए कोई एक डिस्प्यूट निकल के आ रहा है किसी कंट्रीज के बीच में जो आज तक कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं था, कोई नया डिस्प्यूट निकल गया, तो उस केस में क्या है WTO एक स्पेशल रेजोल्यूशन लाएगी जो प्रोसीजर और रेमेडीज को लेकर डिस्कस करेगी और डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लाएगी। तो इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, आगे हम बात कर रहे हैं रेलिवेंस ऑफ WTO की रेलिवेंस क्या है, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है रेलिवेंस, इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा। के बारे में बात करेंगे हम, रेलिवेंस ऑफ WTO की रेलिवेंस क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। रेलिवेंस का मतलब हुआ सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उपयोगिता क्या है, ठीक है, यूटिलिटी क्या है, क्यों इसको बनाया गया और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि WTO क्या करता है। WTO द सिस्टम हेल्प्स प्रमोट पीस। सबसे पहली बात ये शांति को प्रमोट करता है, भाई कहीं पर झगड़ा ना हो, सारी कंट्री सिस्टमेटिकली अपना काम करें। सेकेंडली द सिस्टम अलाउज डिस्प्यूट टू बी हैंडल्ड कंस्ट्रक्टिवली। और कोई भी जो WTO का सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये करता है कि डिस्प्यूट को क्या है सेफली काम या सेफली क्या करे सुलझाए। डिस्प्यूट मतलब हुआ झगड़े या विवाद, ठीक है, विवाद किसी भी कंट्री के बीच में हो सकता है, देशों के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स रेदर देन पावर मेक्स लाइफ इजियर फॉर ऑल। एक सिस्टम बनाते हैं जो रूल पे बेस हो रेदर देन पावर। शक्ति पे कोई चीज़ को ना सिस्टम बनाया जाए, रूल पे बनाया जाए, नियम पे बनाया जाए, सर नियम सबके लिए बराबर रहें, ठीक है। पावर तो जो है, जैसे मान लिया जाए कोई पावरफुल कंट्री है, शक्तिशाली देश है, वो अपने हिसाब से अगर रूल बनाएगा तो कोई भी बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए अपने फायदे के लिए कोई शक्तिशाली देश अगर WTO में अपना हक जिताएगा तो वो क्या होगा, बिजनेस किसी भी कंट्री के लिए ईजियर नहीं होगा, मतलब आसान नहीं होगा। उसके लिए क्या है, रूल बनाए जाते हैं। रूल बनाने का जो सिस्टम है पावर से ऊपर है, जिससे क्या होगा, लाइफ ईजियर बन जाती है WTO के थ्रू। दैट मीन्स बिजनेस ओनर्स की और इकोनॉमिक सारी इकोनॉमीज़ की, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी इकोनॉमीज है। फ्री ट्रेड कट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। कई कंट्रीज जो है फ्री ट्रेड करते हैं, जिससे क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने की प्रत्याशा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इट गिव्स कंज्यूमर्स मोर चॉइस, कंज्यूमर को मोर चॉइस एंड ब्रॉडर रेंज ऑफ क्वालिटी टू चूज फ्रॉम। कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइस देती है और ज़्यादा रेंज देती है किसी भी चीज़ को या प्रोडक्ट को क्वालिटी फॉर्म पे चूज़ करने के लिए। जैसे मान लिया जाए सपोज आपने, अब आईफोन की बात कर लेते हैं, आईफोन इंडिया में नहीं बनता मगर
यूएस में बनता है, अब इंडिया में बनने लगा। अगर मान लिया जाए ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आता 1991 में, नई आर्थिक नीति अगर नहीं आती, उस केस में क्या होता, तो डब्ल्यूटीओ ही एक ऐसा था कि जिसने ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाया किसी भी कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुए। जब इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट हुआ तभी तो ये कंट्रीज से प्रोडक्ट हमारे पास भी आने लगे और हमारे कंट्री के प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज में भी जाने लगे। तो इसका मतलब ये सारे देशों में सारे कस्टमर्स के बाद वेरिएशन ऑफ चॉइस आने शुरू हुई। ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ के थ्रू ही हुआ, इसलिए डब्ल्यूटीओ की रेलिवेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेड राइजेस इनकम्स, भाई व्यापार से आपकी क्या इनकम भी क्या होगी, +1 होगी। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। देन ट्रेड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट कैन बी गुड फॉर एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे एक अच्छी खबर है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार को भी प्लस करता है। भाई इकोनॉमिक जहाँ जहाँ बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी एक अच्छी खबर है कि रोजगार में भी लोगों को मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द बेसिक प्रिंसिपल मेक्स द सिस्टम इकोनॉमिकली मोर इफिशिएंट एंड दे कट कॉस्ट। जो इसका सामान्य से सिद्धांत है इकोनॉमिकली जो है बहुत ही अच्छा है और सरल है, जिससे क्या होता है कि कीमतें में गिरावट आती है, कंपटीशन भी उस लेवल का होगा, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे तो कंपटीशन के साथ साथ कीमतों में भी गिरावट आएगी जो कस्टमर को फायदा पहुंचाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। डब्ल्यूटीओ इज रूल बेस्ड, इट्स रूल आर नेगोशिएशन एग्रीमेंट। सबसे पहली बात याद रखना कि डब्ल्यूटीओ जो है रूल के अकॉर्डिंग ही काम करता है, जो नियम है, नियम आधारित डब्ल्यूटीओ जो है नियम आधारित जो भी है वो नेगोशिएशंस करता है। नेगोशिएशंस मतलब समझौते। ठीक है, सेकंड है ओवरव्यू। ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे तो ये नेविगेशनल गाइड है। नेविगेशनल मतलब एक रास्ता दिखाने वाला गाइड है कि आपको किस रूट पे जाना है, डायरेक्शन आपको शो करना है इसने। नेविगेट करना मतलब आपको कहीं अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाना है या आपको इधर जाना है या यहाँ जाना है, मतलब डेट मीन्स कोई कंट्री को बिजनेस करना है तो उसको क्या क्या डिफरेंट डिफिकल्टीज आएंगी, उनको सॉल्व आउट करने का काम भी जो है वो क्या कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट। प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट मीन्स मोर देन वन कंट्री, ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री है, इनके बीच में अगर कोई एक से ज़्यादा प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट होते हैं मतलब समझौते होते हैं, उस केस में भी क्या है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद फर्दर चेंजेस ऑन हॉरिजॉन्स ऑफ दोहा एजेंडा। दोहा एक कंट्री का नाम है, उन्होंने एक एजेंडा रखा, उसमें क्या है कई चेंजेस आएंगे। दैट मीन्स खासकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बातें होती हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है वर्ल्ड वाइड। ठीक, नेक्स्ट है टैरिफ। टैरिफ मतलब भाड़ा हो गया या टैक्स भी हो सकता है। टैरिफ मोर बाइंडिंग एंड क्लोजर टू जीरो। तो ये जो है टैरिफ बहुत ही मिनिमाइज कर दिए हैं, टैक्स कम कर दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो कम से कम जीरो या कम से कम हो, ताकि क्या किसी भी कंट्रीज़ के लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है द एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट, द न्यू रूल्स एंड कमिटमेंट्स। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में क्या नए रूल्स आ गए हैं, नए कमिटमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, नए रूल्स हैं, नए कमिटमेंट हैं इसमें एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट में। टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे। टेक्सटाइल क्या कहता है, बैक इन द मेन स्ट्रीम। टेक्सटाइल जो है कपड़े वाली चीज़ें जो हैं वो जो है दोबारा से मेन स्ट्रीम में वापस आ गई है, क्योंकि ये बीच में क्या हो गया था, डाउन चल गया था इनका बिजनेस। अब ये इसका ग्राफ क्या है, ऊपर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब जो भी आपका उद्योग, खादी उद्योग है या कपड़ा उद्योग है, उससे रिलेटेड बात हो रही है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इंसान के द्वारा कोई नई खोज जो अपने माइंड से रिलेटेड या उसकी हुनर के थ्रू आपकी निकल के आती है, वो उसको प्रोटेक्शन देना और उसको प्रोटेक्शन के साथ उसके लिए एक इन्फोर्समेंट मतलब लॉ बनाना ताकि उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक, आगे बात करेंगे एग्रीमेंट कवर 5 ब्रॉड इशूज। जो एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का वो कई इशूज को क्या करता है, कवर करता है। क्या कवर करता है, पहला है हाउ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम एंड अदर इंटरनेशनल IPR एग्रीमेंट शुड बी अप्लाइड। कैसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग सिस्टम के, इस चीज़ को लेकर IPR एग्रीमेंट को लेकर कैसे उसको अप्लाई किया जाए, एग्रीमेंट इसके ऊपर बात करता है। 5 पॉइंट है, ये ध्यान रखना, 5 एग्रीमेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी बेसिक प्रिंसिपल होंगे, कैसे उस बेसिक डब्ल्यूटीओ कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स को, सामान्य सिद्धांतों को ट्रेडिंग सिस्टम को बनाने के लिए, इसके कौन से ट्रेडिंग सिस्टम, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे मान लिया जाए आपने कोई गाना गाया, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। जैसे अभी हाल ही में एक गाना आया था गुलाबी सरारा, उसमें कॉपीराइट का इशू आ गया था, वो गाना कहीं और भी बन चुका था आज से 11-12 साल पहले, तो उस केस में भी एक IPR का इशू आ गया था। ऐसी कई चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे प्रोडक्ट आपने बनाया, कोई कंपनी ने कार का प्रोडक्ट डिजाइन किया और सेम कार का प्रोडक्ट किसी और कंपनी ने भी डिजाइन ऑलरेडी कर रखा है, तो उन चीज़ों को लेकर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे पे काम करना, वो काम होता है एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड जो टॉपिक है, सेकेंड जो हम बात करेंगे वो सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट हाउ टू गिव एडुकेट प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भाई जो IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको कैसे एक समुचित मतलब एडुकेट, दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ
दैट मीन्स सही मात्रा में प्रोटेक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। क्योंकि ये कहीं से डिस्क्लोज होगा? एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट जब भी होता है ये 5 चीज़ें पक्का होती हैं ब्रॉड इशू पे, ठीक है। कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस होता है, ये 5 एग्रीमेंट और 5 चीज़ें पक्का इंक्लूड करते हुए चलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ कंट्रीज शुड इन्फोर्स दोज राइट एडुकेटली इन देयर ओन टेरिटरीज। कैसे कोई कंट्रीज अपने जो जो कोई भी कंट्रीज हैं वो इन्फोर्स करे दीज राइट इक्वली एडुकेटली इन देयर ओन कंट्री। कोई भी कंट्री अपने देश में कोई भी बिजनेस के रिलेटेड जो आईपीआर को लेकर कोई मसले होंगे या कोई ट्रेडिंग सिस्टम को लेके बातें होंगी, उसको कैसे इक्वली अपने देश में लागू करे, इसके ऊपर भी एग्रीमेंट में डिस्कस किया जाता है ब्रॉडली जब भी कोई बिजनेस होता है। नेक्स्ट है हाउ टू सेटल डिस्प्यूट। जब एग्रीमेंट होता है किसी भी देश के बीच में तो उसमें ये भी होता है कि भाई कैसे डिस्प्यूट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बिटवीन, अगर कोई मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई नुकसान या लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे हमने कहा यूएस और यूके में कोई एक कार डिजाइन कोई मान लीजिए यूएस अमेरिका की कोई कंपनी और यूके की कोई कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है, सेम डिजाइन टाइप का अगर बना दिया दोनों में, वो दोनों कैसे सेटल करेंगे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कार डिजाइन को, इसने पहले बनाया, कैसे वो डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। अगर कल के दिन कोई ऐसा इशू आएगा तो वो चीज़ पहले से ही क्या होती है, एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के थ्रू सॉल्व आउट करने की पूरी तरह से एग्रीमेंट में वो चीज़ें डिस्क्लोज की जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल ट्रांजिशनल एग्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन न्यू सिस्टम इज बीइंग इंट्रोड्यूस। भाई कुछ स्पेशल ट्रांजिशनल अरेंजमेंट किए जाते हैं। भाई कभी अगर कोई नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं ताकि लोग जो है नए सिस्टम को अडॉप्ट करें। जैसे अगर हम बात करें, अगर 3G के बाद कोई 3G फ़ोन कनेक्टिविटी पहले आई तो उसके बाद 4G आई, तो गवर्नमेंट ने 4G बंद नहीं किया है या 3G बंद नहीं किया, ना ही 2G बंद किया। कई लोग फ़ोन जो है बिना इंटरनेट के भी फ़ोन चालू चलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट आपके हर बार कम मोबाइल पर रहे तो फ़ोन तभी काम करेगा। दैट मीन्स ये है कि भाई आप नई टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन कर रहे हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी को आप एक झटके में खत्म नहीं कर सकते हैं, ये एग्रीमेंट में कहा जाता है। अब कंक्लूजन में आते हैं बात। कंक्लूजन में क्या है, इट इज अ प्लेस वेयर मेंबर कंट्री कम टू टॉक टुगेदर एंड शेयर द ग्रीवेंसेस इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक डब्ल्यूटीओ ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्या है, मेंबर कंट्रीज क्या करती हैं, आगे बात करती हैं अपनी ग्रीवेंसेस मतलब दिक्कतें जो हैं रिजॉल्व करने के लिए क्या करती हैं, ये प्रॉब्लम जो भी होती है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, उनको क्या करती है, कम टुगेदर होकर बात करती हैं, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेस है, कौन, डब्ल्यूटीओ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मेंबर कंट्रीज जो हैं एक साथ आके मिलकर बात करते हैं ताकि उनकी कोई ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। सेकेंडली, the countries make their decision through various council and committees whose members consist of all WTO members। कई बार कंट्रीज जो है अपने डिसीजन को कमिटीज़ के थ्रू क्या करती हैं, सॉल्व आउट करने की करते हैं, जिसमें कई कंट्रीज़ के कुछ WTO के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ कंट्री के मेंबर्स भी होते हैं, क्योंकि WTO में जो काम करेंगे वही जो मेंबर्स होंगे वो जितने 164 नेशंस कहा तो इन्हीं 64 नेशन 165 नेशंस से लोगों को लिया जाता है जो क्या है इन कमिटियों में काम करते हैं ना, या काउंसिल में काम करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, उनके डिसीजन को क्या करते हैं, उन्हीं का, क्योंकि उनके डिसीजंस को सुनने का काम भी यही लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं, 164 नेशंस के जितने भी मेंबर्स होंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में काम करने वाले भी यही लोग होंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा नया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सिस्टम हेल्प्स प्रमोट पीस बाय हैंडलिंग डिस्प्यूट ऑफ मेंबर कंट्रीज। इट प्रोवाइड्स फ्री ट्रेड विच कट द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइड मोर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये प्रमोट करती पीस को, डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए क्या करती है, हेल्पफुल है। पीस को प्रमोट करती है, डिस्प्यूट को हैंडल करती है और फ्री ट्रेड प्रोवाइड कराती है और कॉस्ट कटिंग को, कीमतों को कम करने की सोचती है और जितना हो सके सबको प्रोवाइड करती है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करती है, बढ़ाती है। कौन, डब्ल्यूटीओ, ठीक। अब और एक पॉइंट है, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप हमेशा नोट करते रहिए, आपके लाइफ टाइम ये काम आएंगे जब जब आप कंपटीशन में बैठेंगे या कहीं पर भी आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में बोलने का मौका मिले या लिखने का मौका मिले, ठीक। इन पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको याद रहते हैं वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 10 के 10 लिखें, 20 के 20 लिखें, ठीक। अगला पॉइंट है द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट कवर्स गुड्स सर्विस एंड आईपीआर। डब्ल्यूटीओ जो गुड्स सर्विस और आईपीआर सारी चीज़ों को, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट होता है सारी चीज़ों गुड्स सर्विस और आईपीआर सब चीज़ कवर करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है दे इंक्लूड इंडिविजुअल कंट्रीज कमिटमेंट्स टू लोअर कस्टम टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स एंड सेट प्रोसीजर्स फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स। क्या करते हैं कि ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके टैरिफ्स को, टैक्स को लोअर करने की कोशिश करती हैं ताकि, और उनके बीच के जो ट्रेड वेरिएशन, ठीक है, अवरोध है या रुकावटें हैं, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी रुकावटें हैं उनको एक प्रॉपरली क्या करती हैं, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए भी हेल्पफुल होती हैं और एक प्रोसीजर नया सेट प्रोसीजर रूल्स मतलब रूल्स बनाती हैं ताकि कल के दिन कोई ट्रेड बैरियर ना हो, ठीक है। और अपने जितने भी टैरिफ हैं या टैक्स टैरिफ हैं उनको कम करने की कोशिश करती है। कौन, डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे प्रिस्क्राइब स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डब्ल्यूटीओ जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है किनको, जो डेवलप नेशंस हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट। दैट मीन्स उनको कई चीज़ों को लेकर
आराम रहता है या सब्सिडाइज वे पे काम करते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि वो गरीब कंट्री हैं, ज़्यादा स्ट्रगलिंग कंट्रीज होती हैं। दे रिक्वायर गवर्नमेंट टू मेक देयर ट्रेड पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट। तो WTO को क्या करना है कि अपनी गवर्नमेंट भी फॉर्म करनी है। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पहली वीडियो में कहा कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, जिनकी सरकार है, वो सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म में आगे अपना किसी चीज़ को या किसी एजेंडा के ऊपर हम बात करें और उस चीज़ का रिजल्ट सेट आउट करने के बाद एक सेट प्रोसीजर फॉलो अप करें, तो वो WTO का काम है, जिसमें ट्रेड को लेके हम बात करते हैं। क्योंकि ट्रेड जो है किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है, बिना ट्रेड के कोई भी इकोनॉमी स्टैंड बाई नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है, इट डील्स विद द स्पेशल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री एज 2/3 ऑफ द WTO मेंबर्स आर डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि 2/3 जितने भी मेंबर्स हैं, हमने कहा 164 है तो उसका 2/3 निकाल लीजिए आप ये जितना भी आएगा वो उसके डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड वाइड सारी डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप नेशन बहुत कम है। अब उनका रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जाता है। क्यों होते जाता है कि भाई दे आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि कस्टमर बेस जो है, पॉपुलेशन और कस्टमर का बेस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, डेवलपिंग नेशंस में। डेवलपिंग नेशन में 2/3 लोग तो 2/3 नेशंस मतलब मोर देन 66% जो है लोग जो है डेवलपिंग नेशंस में रिसाइड करते हैं, मतलब रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो डेवलपिंग नेशन है उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, अब फाइनली हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको आप एक बार पक्का जब एग्जाम आएंगे तो आप इन चीज़ों को देख लेना। जो मैंने आपके पहले पार्ट में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के टॉपिक डाले थे उसको देख लीजिए, क्योंकि ये पहले पार्ट में मिलेगा आपको। व्हाट इज, क्योंकि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्वेश्चन। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट? भाई बिजनेस वालों की या बिजनेस इंटरप्राइजेस की गवर्नमेंट के लिए क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनके बारे में बात करनी है हमने, या इसके बारे में आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट में मिलेगा आपको ये, व्हाट आर द स्टेप टू एस्टेब्लिश एप्रोप्रिएट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इन बिजनेस? भाई पॉलिटिकल बिजनेस को आपको बढ़ाना है तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही मैंने ब्रीफली जो है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के पार्ट 2 में आपको बताया लास्ट में, आप इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेलिवेंस, WTO की रेलिवेंस क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, उपयोगिता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, WTO की इसके बारे में बात करी। भाई WTO के क्या काम है, ये भी बहुत जरूरी है। और WTO से आप क्या समझते हैं, WTO ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार कई लोग पूछते हैं WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका DG कौन है, इसका ये कितने कंट्री मेंबर्स हैं, इसके करंटली कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, इसके बारे में बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 वीडियोज़ में जो मैंने आपके डाले सेकंड यूनिट में, खासकर इसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पार्ट 1, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पार्ट 2 और WTO पार्ट 1 और WTO पार्ट 2, ये आप वीडियो देखिए। WTO के तो वीडियो खासकर आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है टॉपिक और ये खासकर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मिलते हैं नेक्स्ट